वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक्सलेंट कैरियर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अनुच्छेद नंबर 1 पढ़ लिया था। आज हम अनुच्छेद नंबर 2 के बारे में कुछ विचार विमर्श करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। अनुच्छेद नंबर 2, एक चोर ने फांसी पर लटकाए जाने से पहले कहा कि वो राजा से मिलना चाहता है क्योंकि उन्हें एक महत्वपूर्ण बात बतानी है। देखो, चोर को फांसी पर लटकाए जाने से पहले वो राजा से ये विनती कर रहा है कि वास्तव में वो आपसे कुछ बात करना चाहता है। जब उसे राजा के पास ले जाया गया तो उसने कहा कि मैं एक ऐसे पेड़ उगाना जानता हूँ जो सोने के फल देते हैं। वास्तव में वो राजा से ये बात की विचार विमर्श कर रहा है कि वास्तव में वो एक इम्पोर्टेंट, एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा है आपको। राजा और उसके दरबारी यह जानने को उत्सुक और व्यग्र हुए कि क्या चोर की कई बात सच हो सकती है। अब वहाँ पर राजा के दरबार में जितने भी आदमी बैठे हुए थे, जो दरबारी आदमी थे, उनके मन में यही बात आई कि वास्तव में जो चोर बोल रहा है कि वास्तव में ये बात सच हो सकती है। चोर ने कहा कि ऐसा वृक्ष तभी बढ़ सकता है जब उसका रोपण कोई ईमानदार व्यक्ति करे। मतलब उस पेड़ को वही आदमी लगा सकता है जो वास्तव में ईमानदार हो, तभी वो सोने के फल दे सकता है। इसके बाद उसने राजा को वृक्ष रोपण करने के लिए कहा। उन्होंने शुरुआत राजा से कर दी कि वास्तव में वो राजा ही उस पेड़ को लगाए। न तो राजा न उसका प्रधानमंत्री या उसके दरबारी इतने ईमानदार नहीं निकले कि वृक्ष का रोपण कर सके। वास्तव में उसके दरबार में सभी बेईमान निकले। इससे स्पष्ट हो गया कि वे भी बेईमान थे, इसलिए राजा ने चोर को क्षमा कर दिया। आइए चलते हैं अपन क्वेश्चन के रूप में। राजा के दरबारी सोने के फल देने वाले पेड़ के बारे में जानने को व्यग्र हो गए क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है, वे लालची थे, वे धनी बनना चाहते थे, वे जानना चाहते थे कि क्या चोर सच कह रहा है, वे सब उसे झूठा सिद्ध करना चाहते थे। देखो, चार ऑप्शन में आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अनुच्छेद पे चलिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसके राजा और उसके दरबारी यह जानने को उत्सुक और व्यग्र हुए कि क्या चोर की कई बात सच हो सकती है। ये आपको पूर्ण रूप से वैसा का वैसा मिल गया आंसर। तो इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर यही होगा, थर्ड वाला। वे जानना चाहते थे कि क्या चोर सच कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। चोर ने राजा से कहा कि ऐसा वृक्ष तभी बढ़ सकता है जब, फर्स्ट ऑप्शन है, दरबारी उससे लगाए, राजा उससे लगाए, वह चोर उससे लगाए या कोई ईमानदार आदमी लगाए। इसमें भी आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। सेकेंड वाले में जो क्वेश्चन में जो ये पूछा जा रहा है कि चोर ने राजा से कहा कि ऐसा वृक्ष तभी बढ़ सकता है, तो आइए हम अनुच्छेद में देख लेते हैं कि वास्तव में चोर ने कहा कि ऐसा वृक्ष तभी बढ़ सकता है जब उसका रोपण कोई ईमानदार व्यक्ति करे। तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा, फोर्थ वाला, कोई ईमानदार आदमी उसे लगाए। थर्ड वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पेड़ लगाने को कोई तैयार नहीं हुआ क्योंकि कोई बेईमान नहीं था, सभी बेईमान थे। राजा बेईमान था या चोर बेईमान था। तो देखो, बेईमान वाली बात आई तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इससे स्पष्ट हो गया कि वे भी बेईमान थे। मतलब सभी, राजा, उसके दरबारी, मंत्रीगण, सभी, मतलब पूरा जो भी दरबारी लोग बैठे हुए थे सभी उनके परिवेश में क्या थे, बेईमान थे। फोर्थ वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इसलिए राजा ने चोर को क्षमा कर दिया। यह क्षमा का अर्थ है, देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा हुआ है, जो वाक्य लिखा हुआ है, इसलिए राजा ने चोर को क्षमा कर दिया। यहाँ पर आपको क्षमा का अर्थ बताना है। इसका मतलब क्या होता है? देखो, फर्स्ट ऑप्शन है, मुकदमा किया, दंड दिया, माफ़ किया और मना किया। वैसे भी क्षमा का मतलब ये होता है कि माफ़ करना। तो इसका थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। फिफ्थ वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद के लिए उपयुक्त शीर्षक होगा। अब आपको यहाँ पर चारों ऑप्शन सेम दिखाई देंगे, आपको चारों ऑप्शन उत्तर के रूप में दिखाई देंगे, लेकिन आपको पूर्ण रूप से ऐसा सटीक आंसर निकालना है जिसका कुछ उससे मिलता जुलता निकले, अनुच्छेद से संबंधित। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है इसका, चोर और राजा। हो सकता है उसमें चोर और राजा के बारे में बात आई है। सेकंड है, सोने के फल देने वाला पेड़, ये भी हो सकता है, सोने से संबंधित फल वाली बात है। एक पेड़ के बारे में भी आया है। और फोर्थ वाला है, एक राजा की कहानी भी है। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा फोकस जो हो रहा है इस अनुच्छेद के अंदर, वो एक सोने के फल देने वाला पेड़ हो रहा है, जिसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वह सेकंड वाला है, सोने के फल देने वाला पेड़। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 3 की। तो आइए शुरुआत करते हैं। गलियों में फेरी लगाने वाले शहरी जीवन की विशेष पहचान है।
ये चलते फिरते दुकानदार होते हैं जो अपने सिर पर या ठेले पर रखकर किराने का सामान, खिलौने तथा अन्य रोज़मर्रा की चीज़ें बेचते हैं। देखो यहाँ पर गलियों में फेरी लगाने वाले शहरी जीवन की विशेष पहचान है। शहरी जीवन में अधिकतर आपने देखा होगा कि वास्तव में जैसे वो किसी कॉलोनी के अंदर किसी गलियों में बहुत सारे ऐसे जो बेचने वाले होते हैं जो अपने सिर पर कुछ सामान रख करके या ठेले पर कुछ सामान रख करके एकदम से घूमते रहते हैं और अपने सामान को बेचते रहते हैं। वह सामान बेचने के लिए गली गली घूमता है। सामान बेचने का उसका तरीका भी बड़ा आकर्षक होता है। देखो उनका कुछ स्वभाव इस प्रकार का होता है कि सभी उससे आकर्षित हो सके, कुछ भग करके उसके पास आ सके, जिससे उनकी जो चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं, वो जल्दी बिक सकें। वे अपना सामान लेकर बड़ी मज़ेदार आवाज़ में चिल्लाते हैं। कुछ फेरी वाले घंटियाँ बजाते हैं, जबकि दूसरे ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अनोखी आवाज़ें करते हैं। फेरी वालों के ग्राहकों में औरतें होती हैं जो सब्जियाँ, फल खरीदती हैं और बच्चे होते हैं जो आइसक्रीम, मिठाइयाँ या खिलौने खरीदते हैं। फेरी वालों की चीज़ों का कोई निश्चित मूल्य नहीं होता, मतलब उनका कोई निश्चित मूल्य नहीं होता है। जो कस्टमर जो होते हैं, जो ग्राहक जो होते हैं, वो भी मतलब जैसे जो फिक्स रेट होती है उनको भी क्या कर देते हैं, कुछ तोड़ मरोड़ करके और आपस में जो भी उनका डिसाइड होता है उस प्रकार से उनको कवर कर लेते हैं। इसलिए खरीदने से पहले लोग उससे भाव ताव करते हैं, मतलब उनकी रेट वगैरह के बारे में पूछते हैं। तो आइए आप क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फेरी वाला है बड़ा व्यापारी, चालू विक्रेता, घुमक्कड़ विक्रेता या चलता फिरता दुकानदार। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन जो आपको मिला है, जैसे फेरी वाला जो होता है वो क्या होता है, एक बड़ा व्यापारी, चालू विक्रेता होता है या घुमक्कड़ विक्रेता होता है या चलता फिरता। देख अपने इसमें चलते हैं अनुच्छेद नंबर 3 में कि यहाँ पर लिखा हुआ है ये चलते फिरते दुकानदार होते हैं जो अपने सिर पर या ठेले पर रखकर किराने का सामान, खिलौने तथा अन्य रोज़मर्रा की चीज़ें बेचते हैं। तो वास्तव में इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा वो यही होगा, चलता फिरता दुकानदार। वैसे सीधी सी बात है, यहाँ पर लिखा हुआ है चलते फिरते दुकानदार होते हैं। सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं अपन। फेरी वाले के सामान बेचने के तरीके को आकर्षक कहा गया है क्योंकि देखो फेरी वाला जो सामान बेचता है उसके तरीका जो होता है उसको आकर्षक बताया गया है। क्यों बताया गया है? देखो वह सारे ग्राहकों को लुभाता है। सेकेंड ऑप्शन है वो मज़ेदार आवाज़ में चिल्लाता है, वह ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करता है, वो आनंददायक तरीके से व्यवहार करता है। तो देखो यहाँ पर अपन बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 3 में चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है वह सामान बेचने के लिए गली गली घूमता है या सामान बेचने का उसका तरीका ही बड़ा आकर्षक होता है। तो देखो यहाँ पर लिखा है वे अपना सामान लेकर बड़ी मज़ेदार आवाज़ में चिल्लाते हैं। कुछ फेरी वाले घंटियाँ बजाते हैं, जबकि दूसरे ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अनोखी आवाज़ें करते हैं। तो अपन यहाँ पर बात करते हैं जो अपना ऑप्शन है वो मज़ेदार आवाज़ में चिल्लाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो सेकेंड वाला होगा, वो मज़ेदार आवाज़ में चिल्लाता है। थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। फेरी वाले के सामान का निश्चित मूल्य नहीं होता क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है वह ऊंची कीमत वसूलता है। सेकंड ऑप्शन है वह मूल्य कुछ भी रख सकता है। थर्ड ऑप्शन है ग्राहक उससे भाव-ताव कर सकते हैं और फोर्थ ऑप्शन है निश्चित मूल्य रखना उसके वश की बात नहीं। तो इसका जो वास्तव में करेक्ट आंसर जो होगा कि ग्राहक उससे भाव-ताव कर सकते हैं। लास्ट में लिखा हुआ है इसलिए खरीदने से पहले लोग उससे भाव-ताव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। फेरी वाला दुकानदार से अलग होता है क्योंकि वह एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है, वह अपनी चीज़ें एक दुकान में रखता है, वह मूल्य के लिए भाव-ताव करता है या उससे ग्राहक आमतौर पर औरतें होती हैं। तो वास्तव में जो इसका करेक्ट आंसर जो होगा तो इसमें यह पूछा गया है कि फेरी वाला दुकानदार से अलग होता है। तो किस प्रकार से अलग होता है? देखो ऑप्शन पे चलते हैं अपन। फेरी वाला दुकानदार से अलग होता है क्योंकि वह एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है या वह अपनी चीज़ें एक दुकान में रख। तो उसका सही आंसर होगा वह एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है। आइए नेक्स्ट हम पांचवें क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इस अनुच्छेद में पहचान शब्द का आशय है। फर्स्ट ऑप्शन है चेहरे की खास बनावट, सेकंड ऑप्शन है समाचार पत्र का विशेष लेख, थर्ड है ग्राहकों से भाव-ताव एंड फोर्थ है किसी स्थान की महत्वपूर्ण रोचक विषय। तो आइए हम अनुच्छेद में देखते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि गलियों में फेरी लगाने वाले शहरी जीवन की विशेष पहचान है। तो यहाँ पर किसी स्थान के बारे में विशेष रोचकता दिखाए हुए है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो फोर्थ वाला होगा, किसी स्थान की महत्वपूर्ण रोचक विशेषता। तो वास्तव में आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप
अपने फ्रेंड्स से अधिक शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।